हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका ओलंपियाड का एग्जाम होने वाला है और इसलिए हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जो एग्जाम होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड जिसका एग्जाम होने वाला है, इसमें माध्यमिक स्तर के बच्चे, कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर का जो प्रश्न पत्र रहेगा कैसा रहेगा। देखिए, इसमें 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। लगभग आपके 130 क्वेश्चन रहेंगे और सभी आपको करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न में आपको 3 अंक निर्धारित रहेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन पेपर है आपको हम क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार जरूर इसको एक बार करके जाइएगा, जिसमें आपका पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में 6 भाग हैं, सभी भागों को अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको 130 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दुश्मन का विलोम है। तो दुश्मन का विलोम क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा आपका, मित्र होता है। फिर क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या दिया है, सर शब्द का अर्थ है। तो सर शब्द का क्या होता है, जो अर्थ होता है क्या होता है, तालाब होता है। ठीक है, तालाब होता है। क्वेश्चन देखते हैं, कुहू कुहू शब्द है। तो कुहू कुहू शब्द क्या का है, आपका युग्म का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। तो दूरदर्शिता में जो है ताश जो है आपका जो है शब्दांश क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या दिया है, वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाचाल बोलते हैं। वाचाल मतलब क्या होता है, जो बहुत बोलता है। क्वेश्चन देखते हैं, छठवा क्या दिया है, जटांकुर का सही संधि विच्छेद है। जटांकुर का सही होता है कि जटा धन अंकुर क्या जाएगा, आपका जटांकुर हो जाएगा। ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं। हिंदी में कारक भेद है। हिंदी में कितने कारक भेद होते हैं, हिंदी में 8 कारक भेद होते हैं। क्वेश्चन देखिए, पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्याय का जो किया जाएगा, पर्वत का आपका अचल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, 9वां नंबर का, भारत की कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत है। तो जो भारत है क्या है यहाँ पे, जो वाक्य में है जातिवाचक संज्ञा है। क्या है वह, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या है, पिताजी का पत्र आया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित शब्द का जो क्या है, आपका चिट्ठी है। ठीक है, पत्र में क्या हो जाएगा, आपको हम चिट्ठी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11, इनमें से एक कहावत है। इनमें से कौन सी एक कहावत है, कौन सी कहावत कहलाएगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या क्या कहलाएगी, आपकी कहावत कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी क्या है, देखिए पहाड़ का टूटना, आंखें दिखाना या सांप लौटना, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। लेकिन कहावत कौन सी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्या दिया है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, कहलाता है जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, कहलाती है वो चौपाई छंद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दिया हुआ है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, वाक्य इसमें कैसा है, आपका संदेहवाचक है। अगर ये पहुंचा है कि हमें कंफर्म नहीं है, मतलब पहुंच गया होगा, हम ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं, तो यह क्या है, संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए 14 नंबर क्या दिया है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इस पंक्ति रस में कौन सी रस है, मतलब देखिए इसमें कौन सा रस है, देखिए देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इसमें जो है करुण रस कौन सा जाएगा, आपका करुण रस जाएगा। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या दिया है, माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, में विशेष है। देखिए माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, जिसमें जो विशेष है क्या कहलाएगा, आपका फूल कहलाएगा। ठीक है, तो आपका सी नंबर का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या दिया हुआ है, कमला घर जाती है उदाहरण है। देखिए जो कमला घर जाती है वो कैसे उदाहरण है, एक साधारण वाक्य उदाहरण। ठीक है, ये जा रही सिंपल सा, तो कमला घर जाती है एक साधारण वाक्य उदाहरण। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया है पद्यांश, देखिए, नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती, बरसा जाते जी भर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता भरती का हरियाला आंचल, चलती है जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की साकल। तो ये आपका यह है एक पद्यांश से बहुत ही अच्छी कविता है, आपको इसको पढ़ के करना है, इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाएगा, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है। तो सावन भादों में किसका आंचल लहराता है, धरती का आंचल लहराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है। तो बादल को अंबर का काजल क्या है, कि बादल जो है उड़ते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 19 का, घर की साकल क्यों बज रही, घर की साकल क्यों बज रही है, तेज हवाओं का क्या हो रहा है, घर की साकल बज रही है। फिर क्वेश्चन देखिए 20 का दिया है, अंबर का शब्दार्थ क्या है। तो अंबर मतलब क्या होता है, आपका आकाश। ठीक है, आकाश का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है 20 का अंबर का क्या जाएगा, आपका आकाश जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का दिया है,
कहानी हाथी में हाथी ने शेर क्या कहा। ठीक है, जो कहानी थी आपकी, जो आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, हाथी में क्या कहता, सूंड ने उठाकर फेंक दिया था। ठीक है, ये कहानी थी, आपने देखा होगा, आपके क्लास में थी जो कहानी। तो उसमें क्या हुआ था, हाथी ने शेर को उठाकर फेंकने की बात कही थी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहानी समुंदर की छोटी सी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाहती है। ठीक है, जो एक कहानी थी समुद्र की छोटी मछली, उसमें जो है छोटी मछली समुद्र में जाना चाहती थी। फिर क्वेश्चन देते हैं 23 नंबर, पुस्तक माप नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया। देखिए, एक जो पुस्तक थी माप नहीं करने वाला बंदर, उसमें बंदर ने कमल का नाल की उपयोग काय में किया था। उसका ऑप्शन क्या दिया है, पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए उसने उसका उपयोग किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कहानी माप नहीं करने वाला बंदर में नरभक्षी ने खालिस्तान का हार पहना रखा था। तो जो नरभक्षी था उसने क्या करा था, मोतियों का हार पहन के रखा था। क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, पुस्तक गलती में भयंकर खालिस्तान से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा। ठीक है, तो देखिए, पुस्तक गलती में भयंकर ध्वनियों से डरकर, इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, भयंकर ध्वनियों से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में कदम नहीं रखा। ये आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का दिया है, कहानी सुस्त कौवे में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया। तो कहानी सुस्त कौवे में गिलहरी ने उसके बाजार में बेच दिया। क्या करा, उसने बाजार में बेच दिया। क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का दिया है, पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा था। पुस्तक जो है जीवन का मूल्य में जो गुरु थे उनने विद्यार्थी को सूखे पत्ते लाने को कहा था। क्या कहा था, सूखे पत्ते लाने को कहा था। क्वेश्चन 28 देखिए, पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला। तो देखिए, लाल खरगोश की जो कहानी थी, पुस्तक थी, उसमें जो है खरगोश का रंग लाल पत्ते खाकर जो हुआ था, उसके कलर जो हुआ था लाल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं 29 में, कहानी मेढक और कुओं में दोनों मेढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ। तो मेढक और कुएं के बीच में, कुएं में छलांग लगाने के लिए दोनों मेढकों के बीच में क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या दिया हुआ है, कहानी मेढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। देखिए क्या आएगा इसमें, क्योंकि वर्षा नहीं हुई कुएं और तालाब सूख गए। तो आपका सी जो है आपका यहाँ पे सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्षा नहीं हुई कुएं और तालाब सूख गए, ये आपका ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है। क्वेश्चन 31 देखते हैं क्या दिया है, इसमें आपके संस्कृत के क्वेश्चन आ गए आप। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, अब 30 क्वेश्चन काय के आगे आपके संस्कृत के आगे। देखिए क्या गया है, अत्र विशालः वृक्षः अस्ति वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो क्या जाएगा इसमें आपको सही आंसर, इसमें विशाला आ जाएगा। क्या जाएगा, विशाला। फिर क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या दिया है, पठ धन तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। इसमें क्या जाएगा 32 का आपका पठितुम हो जाएगा। क्या जाएगा, पठितुम। फिर क्वेश्चन 33, क धन अ धन म धन अ ल धन ल आ धन ल धन आ, ये आपको तस्य मेरे नाम शब्द होती है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, ये एक संधि दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोलेगा आपका कमलम बन जाएगा। क्या जाएगा, कमलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अश्व इतस्य वर्ण विच्छिदम चिनुत। आपको अश्व का जो है आपका वर्ण विच्छेद करना है, तो क्या लिखेंगे आप, अ धन सा धन व धन अह, इस आपके जाएगा आपका अश्व आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 में किया है, चित्रे बालका की करोती। यहाँ पे एक चित्र दिया है, इसमें बालक क्या कर रहा है, बालक जो है लिखती क्या कर रहा है, वो लिखाई कर रहा है, तो लिखती जाएगा। फिर क्या कुछ क्वेश्चन दे रहा है, चित्रम दृष्ट्वा स्त्रीलिंगम चिन्हत। इसमें से आपको दृश्य दिया है, इसमें से आपको स्त्रीलिंग चुनना है। तो क्या जाएगा आपका स्त्रीलिंग में क्या है आपका, बालिका। बालिका मतलब जो लड़की है, गर्ल है, वो स्त्रीलिंग है, बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्नलिखेषु प्रथमः स्वर वर्णः अस्ति। तो इनमें में से जो स्वर कौन सा है आपका, अ जो है आपका स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, कृष्णः मृगः अस्ति अस्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति। इसमें जो है वाक्य दिया है, इसमें आपका विशेष क्या है, तो बताना आपको कृष्ण जो है, कृष्णा जो है आपका विशेष है। क्वेश्चन 39 देखिए, विनयाद याति, विनयाद याति मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पात्रताम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या दिया हुआ है, 40 नंबर में क्या है, प्रकाशा इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रकाशा इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, क्या जाएगा इसमें आपका प्र, क्या जाएगा, प्र जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विलोम शब्दानाम उचित मेलनम चिन्हित। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें 41 का जो सही आंसर आ जाएगा, देखिए ऊपर दिया हुआ ऑप्शन, इसमें देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है, तो आपका अमृतम अनुजह। ठीक है, इसके बाद ये सब दिया हुआ है, तो उसमें सही आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, सी में क्या दिया गया, देखिए सी को अगर मैच करेंगे तो फर्स्ट का क्या जाएगा आपका घा जाएगा। ठीक है, घा मतलब विषम, दूसरे का क्या जाएगा आपका गा जाएगा, फिर तीसरे का खा जाएगा और चौथे का का जाएगा।
तो देखेंगे अगर आप इसका आंसर देखें तो पहले का घा मतलब पहले में क्या था आपका, फर्स्ट में था आपका अमृतम, तो अमृतम का क्या हो गया आपका विषम, ठीक है, उल्टा आपको करना है। फिर आ जाएगा आपका क्या है अंधकारः, तो अंधकारः क्या जाएगा आपका ग प्रकाशः। फिर तीसरा दिया है आपका अक्षम, तो अक्षम क्या जाएगा सक्षम। और अग्रज, अग्रज, तो अग्रज का क्या जाएगा आपका का वाला जाएगा, मतलब क्या जाएगा ये अनुज। तो ये इस तरह से आपके विलोम शब्द की क्या सही जोड़ी आपको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्या है, भानु पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो भानु जो है आपका सूर्य है, भानु क्या बोलते हैं हमको सूर्य बोलते हैं, इसका क्या है आपका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन देखते हैं 43 का क्या है, गुरुतम इति पदे प्रत्यय अस्ति, गुरुतम में जो है आपका गुरुतम में जो है प्रत्यय कौन सा है, तो क्या जाएगा तम, क्या आएगा तमब, तमब जो है आपका प्रत्यय जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्या है, स्वर्ण वर्ण मेलनेन भवती, स्वर्ण मेलनेन जो कहता है स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है 45 नंबर का, चित्रे पुस्तकानि संति चित्रम दशवा उचित संख्या नाम विनुत, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ था, उसका आंसर क्या निकलेगा आपका त्रीणी, क्या निकलेगा त्रीणी। क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्या दिया है, सा पुस्तकम पठति इतस्मिन् वाक्ये सर्वम नामम पदम चिनुत, आपको यहाँ पे सर्वनाम बताना है, तो क्या जाएगा आपका सा पुस्तक पठति में जो है सर्वनाम क्या जाएगा आपका सा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्या दिया है, लट लकारस्य उदाहरण अस्ति, लट लकार से उदाहरण अस्ति में क्या जाएगा सही आंसर है बालकः पठति, आपका ये सही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो क्या लिखा देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि सर्वात् उत्कृष्टः अस्ति, सा लोकानां शरणदायिनी विविध खाद्य पदार्थानां प्रदायिनी च अस्ति, वैदिक ऋषिः कथ गतिः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः परम ऐक्य भावनां विना राष्ट्रं यदापि समृद्धं न भवति, अतः अरुमाभि स्वार्थ पारितित्य देश दिवसानां च सेवं सतम करणीया, ये आपको यहाँ पर दिया है। तो जन्मभूमि ही गरीयसी स्वर्गोदपि, क्या जाएगा उसका ऑप्शन पहला आएगा स्वर्गोदपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या इति कथयति, क्या जाएगा आपका वैदिक ऋषि है, क्या जाएगा इसका सही आंसर वैदिक ऋषि। नेक्स्ट है देशवाजिनाम सततम करणीया, क्या करना करते हैं लोग स्वयाम शिवाम, ठीक है, देशवासी नाम सतम करणीया शिवाम। तो इस तरह से आपके संस्कृत के जो क्वेश्चन थे आपके 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। संस्कृत के टोटल आपके 20 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, इंग्लिश का दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन ब्लैंक्स। देखिए पहला क्या दिया है, रवि फिल इन द ब्लैंक्स, मोहन प्लेड वेल, तो देखेंगे रवि एंड मोहन प्लेड वेल, दोनों ही क्या करे अच्छा खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फार्मर वेक्स अप फिल इन द ब्लैंक सनराइज, द फार्मर वेक्स अप एट सनराइज, क्या जाएगा इसमें एट जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 53 क्या दिया है, द फिल्म वॉज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स माइकल बे, द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई, इसमें क्या जाएगा आपका बाय आ जाएगा, ठीक है, द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई माइकल बे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ब्लू व्हेल इज द फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल ऑन द अर्थ, तो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। क्वेश्चन 55 देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्रिटी इज, तो प्रिटी का सुपरलेटिव क्या आएगा प्रिटीएस्ट, प्रिटीएस्ट जाएगा, ठीक है, प्रिटीएस्ट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, चूज दी मिसिंग लेटर्स, आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर्स ढूंढ के लाने हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे STAIGH, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा आपका, स्ट्रेट यहाँ पे जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन जाएगा। दूसरे में क्या आएगा, आपको स्पेलिंग बनानी है, मतलब इसको सबको जोड़ के देखना है और देखना है कि सही मीनिंग वाला वर्ड बन रहा है कि नहीं। 57 की जगह ENC लिखा है, तो ENOURAG, तो क्या जाएगा इनकरेज, ठीक है, OUG लग जाएगा। फिर देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब क्या जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द, समानार्थी पद। तो क्या लिखा है एंटिक्यू, एंटिक्यू मतलब एंटिक मतलब क्या होता है ओल्ड एंड वैल्यूबल, जो एंटिक होते हैं क्या होते हैं वो ओल्ड एंड वैल्यूबल। नेक्स्ट है डिलीशियस, तो डिलीशियस मतलब क्या होता है आपका टेस्टफुल, टेस्टफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, मतलब यहाँ पे आपको विलोम शब्द ढूंढ के लाने हैं। क्या दिया है पहला 60 एब्सेंट, एब्सेंट क्या जाएगा आपका प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 61 का दिया है स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर क्या जाएगा आपका, जो स्ट्रेंजर होते हैं आपको सेंटेनिम्स लाना, सॉरी एंटोनिम्स लाना है, मतलब विलोम शब्द। तो आपने जो एब्सेंट था, एब्सेंट का क्या हो गया प्रेजेंट हो गया, जो एब्सेंट है अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित है। वैसे स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है
जिसे हम पहचानते नहीं, जो अनजाना है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोन, मतलब पहचाना हुआ। फिर आता है चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे स्पेलिंग आपको ढूंढ के लानी है कि सही स्पेलिंग क्या है। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पे 62 नंबर में, तो पैसेंजर की जो स्पेलिंग है याली सही कहलाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए 63 में, तो लग्जरियस की जो है आपकी स्पेलिंग याली सही करेगी। ऐसे आपको पैटर्न बिल्कुल आपका सेम टू सेम रही रहेगा। हो सकता है क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर देखिए चूज दी ऑड वन आउट। चूज दी ऑड वन में क्या है आपका, इसमें देखिए चेस दिया है, लूडो दिया है और कैरम दिया है। तो ये तीनों ही जो खेल है हम लोग बैठ के खेल सकते हैं, लेकिन जो बेसबॉल है वो क्या करना पड़ेगा हमको, ये बॉल उछल कूद के खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसबॉल जो है आउट हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के पायलट, सेलर, ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है आपका, दो लॉयर एंड ड्राइवर। तो देखिए ड्राइवर, सेलर एंड पायलट, ये तीनों क्या है, किसी चीज को उड़ा रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं। और यहाँ पे जो लॉयर है वो कुछ और काम कर रहा था, यहाँ पे लॉयर क्या जाएगा आपका जो है ऑड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है, जब उसको उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे तो सेम टू सेम उसमें आवाज निकलती है, उच्चारण सेम निकलता है, उसको हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि वर्ड हर्ट इज राइमिंग विथ स्टार्ट, जो हर्ट है उसका क्या जाएगा आपका स्टार्ट। नेक्स्ट है सिप राइमिंग विथ डिप, सिप का डिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉट पंक्चुएशन मार्क, विच इज दी नॉट पंक्चुएशन मार्क, क्या जाएगा आपका हैशटैग। हैशटैग इज ये सब पंक्चुएशन, देखिए क्वेश्चन डिफरेंट आ गया इसमें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। देखिए फुल स्टॉप भी है, कामा भी है और कॉलन भी है, लेकिन हैशटैग यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 का दिया है। देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, आपको यहाँ पे आर्टिकल्स चूज करना है। तो देखिए आई हैव रीड दी रामायण, ठीक है, रामायण क्या है, एक बहुत फेमस बुक है, इसलिए इसमें आपको द का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट एन एंटिटी रूम, ठीक है, मतलब एन का यूज करेगा क्योंकि यू आया है इसमें, तो आपका एन का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, व्हाट एन एंटिटी रूम। चलिए ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अब साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 70 नंबर में, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। तो सूरज की रोशनी जो है सबसे ज्यादा जो है खाना पकाने के लिए अनुकूल पर्यावरण, इसमें कोई भी क्या है आपका प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन लकड़ी से भी बना सकते हैं, उपली से मतलब बिजली से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक जो है अनुकूल जो है सूर्य की रोशनी से हम लोग बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए 72 में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। तो सबसे अच्छा जो है लाभदायक आहार क्या है, हमारे अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो अंकुरित आहार अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का दिया है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है इसमें रानी की जो मधुमक्खी जो विशेषता क्या है, केवल अंडे देने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है क्या होता है, जो बाहर की वस्तुएं हमें विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, यदि कोई कंपनी हमें एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा से किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सीएनजी। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और सीएनजी। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है हमको, सीएनजी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सीएनजी वाला ईंधन का यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्या दिया है, रात में जागने वाले जानवरों जैसे कि उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तु का रंग दिखाई देता है। यहाँ पे जितने भी जो उल्लू और चमगादड़ हैं रात को उनको सफेद और काला ही दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्या दिया है, नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं। देखिए जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि से क्या पढ़ते हैं, छूकर और महसूस करके वो ब्रेल लिपि से पुस्तकें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्या दिया, देखिए यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार से पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर सभी जो जंगल है नष्ट हो जाए तो क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 79 नंबर क्या दिया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग क्या बनाता है, हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 1 दिया है, आपको कॉलम 2 से आपको मिलान करना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहार जैसे शरीर संवर्धक भोजन है ना, ये सब में आपको करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग ऑप्शन किस तरह से दिए हैं 80 नंबर के क्वेश्चंस के। देखिए तो आपका जो सही ऑप्शन क्या जाएगा, आपका बी नंबर का जाएगा। तो पहला क्या है आपका, पहला का चौथा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का ऐसे मैच कर रही है आपकी ऊर्जा वर्धक भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है,
शरीर की रक्षा करने वाला भोजन कहलाता है। ठीक है, फिर विटामिन और खनिज लवण क्या कहलाते हैं? साबुन, साबुत आपका खाद्यान्न, फल और सब्जी मिलते हैं। और आहार ऐसे क्या है? रुक्षांश, शरीर वर्धक, सॉरी ये आपके जो है देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए बी का ऑप्शन प्रोटीन का क्या दिया हुआ है इसने? बी का दिया है फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या होता है? शरीर वर्धक भोजन होता है। कौन सा? प्रोटीन। तीसरा क्या दिया है? देखिए सी का क्या दिया है आपका? द्वितीय नंबर का, सेकंड नंबर का, सी का। मतलब देखिए ये इस तरह से आपका बन गया। पहला आपका हो गया इससे, ठीक है, दूसरा हो गया आपका इससे विटामिन का, और तीसरा इसका, और चौथा आपका जो है थर्ड वाले से आएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा जो है ऊर्जा वर्धक भोजन है, प्रोटीन जो है शरीर वर्धक भोजन है, विटामिन जो विटामिन वगैरह है जो है शरीर को रक्षा करने वाला भोजन है, और आहार रेसे जो है रुक्षांश जो है साबुत खाद्यान्न और फल सब्जियों से हमको मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। जलीय पौधे में अनुकूलता पाई जाती है। तो जलीय पौधे में जो है कौन कौन से अनुकूलता पाई जाती है कि पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। दूसरा, पत्तियों का मोम की पत्ती परत होती है। और तीसरा क्या कहलाएगा? वह पौधों की जड़ें छोटी होती है। इस तरह से आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची दी हुई है आपको, इसमें आपको बताना है कि क्या है। सूची फर्स्ट और सेकंड में संधि करना है, संधि अस्थि और आपके शरीर के अंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर किया जाएगा आपका फर्स्ट वाला जाएगा। देखिए पहला का जाएगा आपका तीसरा, मतलब कान के ऊपरी भाग है जो उपास्थि कहाँ पाई जाती है? कान के ऊपरी भाग में। हिंज या कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है आपकी? ये घुटना व कोहनी में पाई जाती है। फिर आता है दुराग्र संधि। तो दुराग्र संधि कहाँ में पाई जाती है? आपकी गर्दन में पाई जाती है। और कंदुक खलिका संधि, तो कंदुक खलिका संधि कहाँ पे पाई जाती है? आपके कंधे में या कोहनी में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। जो हमारी बटन होती है ना घर पे, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए जो है और प्रारंभ करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या दिया है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन को हम गर्म करते हैं तो उसकी जो विलेयता कैसी हो जाती है? बढ़ती है। जब तक अगर हम जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे उस पदार्थ को, तो उसकी जो विलेयता है उसकी कैसी हो जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है। एक नमयुक्त रोटी या ब्रेड को 2 या 3 दिन रखने पर उसमें एक रोए जैसी हरी संरचना दिखाई देने लगती है, तो क्या कहलाती है? जो रोए जैसी जो संरचना होती है क्या कहलाती है? वो शैवाल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की ओर से आने वाला वायु कहलाती है, जो समुद्र की ओर से आने वाली वायु कौन सी कहलाती है? वो थल समीर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षुद्रांश क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना दीर्घ रोम का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा आपका सही आंसर इसमें? सी जाएगा, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र। ठीक है, आपका सी जाएगा इसमें, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 नंबर का दिया है। बोझों की सफेद शर्ट का लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वह लाल हो गया, क्यों? देखो जब बोझों ने सफेद शर्ट का यूज में लगी हुई हल्दी को साबुन से धो लिया तो साबुन का विलयन क्षारकी होता है, इसलिए क्या हुआ? उसका वो जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से वो लिटमस पेपर की तरह क्या करने लगा? काम करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्या दिया है। चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से समीप लाने की विभिन्न प्रक्रिया कॉलम 1 से में दर्शाई गई है। कॉलम 2 में स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जब हम एन और एन को लाते हैं तो क्या होगा? वो विपरीत दिशा में जाएंगे। एन और एस को पास में लाएंगे तो क्या होगा? वो अब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर एस और एन को भी लाएंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और एस और एस मतलब आपका जो है साउथ एंड साउथ ना, दक्षिण देश को लाएंगे तो वो भी क्या होगा? को विकसित करेंगे, मतलब एक दूसरे के दूर जाएंगे। तो ये चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो देखिए सी आपका जो सही आंसर है कि जब हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ ध्रुव को लाते हैं प्रतिकर्षित करता है। फिर एन नॉर्थ और साउथ को लाते हैं तो आकर्षण करता है। साउथ और नॉर्थ को लाते हैं तो आकर्षण करता है। और लास्ट में जो है अगर साउथ और साउथ को लाते हैं तो क्या होता है? वह प्रतिकर्षण करता है, होता है एक दूसरे के विपरीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 में क्या दिया है। मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाए जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो नाम है आपका श्वेत रक्त कणिका है, जो है आपकी ऐसी कोशिका है जो रोगाणुओं के जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला सही तरीका बताइए। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे 6 रो दी है और 4 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 कॉलम है और 6 कितनी रो है? 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पे प्रदर्शित करने वाला क्या है? सबसे अच्छा क्या है आपका? 6x4 जो है सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्र के अनुसार दिए गए, ये आपके मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से।
ठीक है, 91 नंबर से। देखिए चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में से कितने 1 बटा भाग स्थित है। तो आपको यहाँ जिसको आप हल करेंगे तो उसका सही आंसर क्या जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। देखिए दिए गए चित्र के तुल्य है ना, इसमें से कौन सा ऐसा है जो उसको थोड़ा सा भिन्न दिख रहा है। तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो भिन्न दिख रहा है वो सी नंबर का दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सी नंबर का थोड़ा भिन्न दिख रहा है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 6 और 28 हैं कैसे हैं, संपूर्ण संख्याएं। 6 और 28 कैसी हैं, संपूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, 10, 15 और 30 में विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 10, 15 और 30 में विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, ये आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। देखिए 50 विद्यार्थी थे, उसमें 12 फुटबॉल पसंद करते हैं, 24 जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, बाकी बच्चे क्या करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। देखिए 24 और 12 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। और बाकी जो बच्चे कितने हो गए, 36 मतलब आपका ये अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 जो हो जाएगा आपका टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों का अनुपात, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो 14:50 हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो क्या जाएगा आपका सही आंसर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जाएगा आपका 7:25 जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा आपको। देखिए ये 50 लिखेंगे और इसको आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 7 बार चल जाएगा और यहाँ पे क्या चल जाएगा आपका 25 बार चल जाएगा। तो ये आपका 7:25 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 97। यदि सोनम 8 के दाई और कदम, देखिए सोनम जो है 8 के दाई और 4 कदम चले तो वह किस संख्या पर पहुंचती है। 8 के दाई ओर, ठीक है, अगर आपके सामने 8 रखा हुआ है और उसके दाई ओर चलती है, ठीक है, 4 कदम चले तो कौन सा क्या कहलाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगी, तो ये क्या पहुंच जाएगी आपकी -4 में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, कौन सा माध्य होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। एक कोण 90 अंश से कम है तो उसका संपूरक कोण होगा 90 अंश से अधिक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या दिया हुआ है। एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो पहिए का व्यास होगा। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो क्या जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर का सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्या दिया है। 8 अंश और 6 अंश इंटू 5 अंश का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे जब कौन सा मान लगेंगे, यहाँ इस 0 की जगह पे 2 लगाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बगीचे में 4 खड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो बगीचे के कुल फूलों की संख्या लिखने का सही। देखिए सेम चीज़ हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, इसमें आप खड़ी रो थी पूरी, इसमें आड़ी रो कॉलम दिए हुए हैं और रो में तो आपका 4 × 6 जो है आपका ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 102 नंबर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 क्या दिया हुआ है। दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए जो आपको चित्र दिया है उसमें से जो भिन्न को दर्शाने वाला सबसे ये कौन सा चित्र है आपका, डी नंबर का चित्र है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। घड़ी को घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 5 से और 2 त्रिभुजकोण घूम जाए। तो घड़ी को घंटे कितने जाएगा आपका 5 से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का दिया हुआ है। चित्र में तुल्य भिन्न हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में जो है थोड़ी सी जो चित्र में तुल्य भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। रवि और रीना के बीच 90 को 2:3 में बांटने का रवि का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, 90 को हम अगर 2/5 में हमने वो बांटेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसको 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करने वाला जो आंसर आएगा उसमें 3 और 2 में आपको गुणा कर देंगे तो जो है आपका रवि का हिस्सा क्या जाएगा आपका 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर का। 2x - 7 और x + 2 का उपयोग होगा, क्या जाएगा आपका 3x - 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं, एक समबाहु त्रिभुज में कौन सी रेखाएं होती हैं आपकी, तीसरी हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 का। एक घन में किसी वर्गाकार पिरामिड से कितनी फलक अधिक होती है, क्या जाएगा आपका इसमें दूसरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको -3/5 × 6/15
-4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है का मान होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, आप जो हल करेंगे तो जो आपको मान आएगा धनात्मक परिमेय का आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 111 मानव का। अब देखिए यहाँ से जो है आपका जो 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके सोशल साइंस के रहेंगे। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 112 नंबर का, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है? तो इंडिया शब्द की जो है उत्पत्ति का संबंध सिंधु नदी से है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर का, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो आरंभिक मानव जो है जानवरों की खाल पहनना पसंद करते थे। क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्या दिया है, चौथ शब्द का प्रयोग होता है। तो चौथ शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों में लिए जाने वाले भूमिकर के लिए इस वर्ड का यूज होता है, कहेगा चौथ शब्द का। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए क्या दिया हुआ है, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कौन सा है आपका? रजत रंगणी। रजत रंगणी जो है शब्द है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्या दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 117, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो है घास स्थल में हाथी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर का, 11 को रोमन भाषा में लिखा जाएगा। देखिए 11 को हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन भाषा में? एक्स और आई। ठीक है, ये आपका 11 हो जाता है। फिर क्वेश्चन देखिए 120 नंबर का, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है 121 नंबर का, टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 122, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार काय में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महातूफान पीपरजॉय से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? जो पीपरजॉय आया था उससे सबसे अधिक प्रभावित कौन सा था? गुजरात था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर का, वर्ष 2023 आईपीएल की विजेता टीम है। तो आईपीएल कौन सी टीम ने जीती थी 2023 में? चेन्नई सुपर किंग ने जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्या है, मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के तट पर जहाँ पे उज्जैन है वहां पे कुंभ का मेला लगता है। क्वेश्चन 127 नंबर क्या दिया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलपुर जो शहर है क्या है? संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्या दिया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 129 क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्या दिया है, भारत के किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं है? तो भारत का जो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी जनजाति समुदाय नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह से 130 जो क्वेश्चंस थे आपके इस पेपर के, ये आपको अच्छे से हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है क्योंकि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियो से आपके कोर्स से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।